हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। द पावर ऑफ अ लेंस इज -0.25D। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फाइंड आउट। तो देखिए लेंस का पावर -0.25D यानी डायोप्टर में दिया हुआ है और हमें 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला कि लेंस का टाइप और उसकी फोकल लेंथ। दूसरा किस प्रकार के आई डिफेक्ट को दूर करने में ये यूज होगी, जो भी लेंस निकलेगी वो। और द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज formed by this lens when an object is placed between f and 2f। अगर ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखें तो ये जो लेंस रहती है वो किस प्रकार की इमेज बनाएगी, उसका नेचर हमें बताना है। चलिए तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखिए पार्ट ए, देखिए पावर दी हुई है -0.25 डायोप्टर। अब अगर हमें फोकल लेंथ निकालना है और पावर दिया हुआ है डायोप्टर में, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/पावर इन डायोप्टर्स। लेकिन हमें याद रखना है कि जब भी पावर डायोप्टर में लिखेंगे या डायोप्टर में पुट करेंगे हम, तो फोकल लेंथ जो है वो मीटर में निकलेगी। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो देखिए एफ क्या निकल जाएगा, 1/-0.25 और 0.25 के 2 0 को ऊपर ले जाता हूँ तो 100/25, 25 4 ज़ा 100। तो देखिए फोकल लेंथ क्या निकल गई, -4 मीटर। अब पार्ट ए में ही टाइप ऑफ लेंस भी पूछा गया है। तो देखिए 2 प्रकार की लेंस है हमारे पास। एक तो ये हो गई कॉन्वेक्स, ये हो गई कॉनकेव। अब हमें बस चेक करना है कि किस लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव में आता है। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस तो क्या करती है, रे को कन्वर्ज कर देती है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है। तो यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव में आ रही है। जबकि कॉनकेव लेंस क्या करती है, रे को डाइवर्ज कर देती है, तो हमें इसे बैक ट्रेस करना पड़ता है। तो इसका फोकस जो है वो नेगेटिव के साइड आता है। तो नेगेटिव फोकस यानी कि कौन सी लेंस हुई, कॉनकेव लेंस। चलिए पार्ट बी, आई डिफेक्ट फॉर विच इट मे बी यूज्ड एज करेक्टिव लेंस। तो देखिए अगर किसी को मायोपिया की प्रॉब्लम हो जाती है, देखिए मायोपिया में क्या होता है कि इन्फिनिटी से अगर कोई रे आ रही है यानी बहुत दूर से, तो उसका फोकस हमारे रेटिना पर नहीं पड़ पाता, बल्कि उससे थोड़ी पहले ही इमेज बन जाती है। देखिए मान लो अगर ये रेटिना पे पड़ा होता है ऐसे, तो हमें एकदम क्लियर विजन मिलता बहुत ही अच्छी तरीके से। पर यही प्रॉब्लम हो जाती है कि फोकस यहाँ मतलब यहाँ रेटिना पर ना होके थोड़ा पहले ही हो जाता है रेटिना से। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोपिया। देखिए वैसे तो क्वेश्चन में सिर्फ आई डिफेक्ट को ही बताना था, पर मैं थोड़ा सा आपको इसका रे डायग्राम भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सेट में इसके रे डायग्राम को भी पूछा है इसी वजह से। अब क्या होता है अगर हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा दें, तो कॉनकेव लेंस क्या करती है, इन रेस को थोड़ी सी डाइवर्ज कर देती है, फैला देती है। फैला देती है तो जो फोकस रहता है वो वापस से रेटिना पर बनने लगता है और हमारा जो विजन है वो जो ख़राब हुआ था वो क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से कॉनकेव लेंस यूज़ करके मायोपिया की प्रॉब्लम को दूर की जाती है। तो देखिए बी का आंसर क्या आ जाएगा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्ट को इसी लेंस के फोकस और 2f यानी कि सेंटर, 2f यानी कि सेंटर होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो फोकस और सेंटर के बीच रख देते हैं। चलिए देखिए सेंटर को ही 2f बोला जाता है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को मान लीजिए सेंटर और फोकस के बीच में रख दूं अगर, तो यहाँ इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो निकालने के लिए हमें कोई भी 2 रेज लेनी पड़ेंगी और उनमें वो कैसे डाइवर्ज हो रही है और कहाँ पर कट कर रही है, ये सबको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए अगर कोई रे पैरेलल होती है तो डाइवर्ज हो जाती है कॉनकेव लेंस में। इस तरह से डाइवर्ज होती है कि अगर बैक ट्रेस करें हम तो वो फोकस पे कटे। और दूसरा रूल ये हो सकता है कि अगर कोई रे इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो वो सेम पाथ से ही आगे चली जाती है विदाउट रिफ्रैक्ट हुए। तो देखिए जहाँ पे कट मिलता है वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। तो देखिए यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो देखिए इमेज की प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, उसमें नेचर और साइज सभी आ जाएगा। तो देखिए नेचर में जब भी किसी लेंस में इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड अगर बन रही हो तो वो वर्चुअल इमेज होती है। तो नेचर कैसा रहेगा इमेज का, वर्चुअल। साइज, देखिए कॉनकेव लेंस हमेशा छोटी इमेज बनाती है हमेशा, तो साइज में आ जाएगा डिमिनिश्ड। और थर्ड, पूछा नहीं है पर पूछ भी लेता है कि इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड, तो इरेक्ट इमेज भी बन रही है। इरेक्ट यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये पार्ट सी का भी आंसर हो गया।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।